हरे कृष्णा। हम स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो ये रहा हमारा एग्जांपल। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो है सप्लायर, जो गुड सोल्ड करता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसका फैक्ट्री है। मिस्टर बी क्या करता है? मिस्टर बी ए के पास आता है और मिस्टर ए को अप्रोच करता है कि मुझे गुड्स चाहिए। तो मिस्टर ए क्या करता है कि मिस्टर बी को गुड्स डिलीवर करता है, और मिस्टर ए एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम मिस्टर बी दैट कि मिस्टर बी उसको कुछ पैसे पे करेगा, कंसिडरेशन, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। बट मिस्टर बी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मिस्टर ए ऐसे छोड़ नहीं सकता, उसको पता है कि उसका वो पुराना कस्टमर है। बट मिस्टर ए मिस्टर बी को आइडिया देता है कि मैं आपको एक छोटा सा बिल बना के देता हूँ, और ये बिल आपको मैं डिलीवर करता हूँ। आप इस बिल को क्या करो, इस बिल पे एक आप छोटा सा अपना सिग्नेचर करो, और सिग्नेचर करके ये सेम बिल मुझे वापस कर दो। ओके, ये गुड सोल्ड किया, सोल्ड। ओके, और ये बिल वापस कर दो। ओके, अब क्या करेगा मिस्टर ए जो है वो उस बिल को अपने पास रखेगा। कब तक रखेगा? जब तक उसका ड्यू डेट आ नहीं जाता। ड्यू डेट क्या होता है? ड्यू डेट वो डेट होता है जो बिल में मेंशन होता है। लाइक बिल में बोला गया है, मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल, और फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, वो 3 मंथ्स के बाद उसका पेमेंट कर देगा। तो जो 3 मंथ्स के बाद डेट आएगा उसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पे क्या होगा कि मिस्टर ए पूरे होप के साथ जाएगा मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी को बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए। तो मिस्टर बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पैसे पे करेगा या तो पैसे नहीं पे करेगा। सिंपल। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि मिस्टर ए इस केस में क्या है। इस केस में है मिस्टर ए ड्रॉवर। ड्रॉवर होता है द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। तो मिस्टर बी कौन हुआ? मिस्टर बी बन जाएगा ड्रॉई। ड्रॉई मतलब द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। सिंपल। ओके, तो ये बिल क्या है? ये भी बिल है, यहाँ भी बिल है, यहाँ भी बिल है। ये सब बिल क्या है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं सिंपल बताता हूँ कि ये जो बिल है ये बिफोर एक्सेप्टेंस है। तो जब तक ये बिल पे एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, किसका? ड्रॉई का। अगर ड्रॉई एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉमिस करता है, एक्सेप्ट करके बोला, ऑथराइज होता है बिल, और बोलता है कि मैं ये बिल का पेमेंट करूंगा। तो जब तक ड्रॉई इस पे साइन नहीं करता तब तक ये बिल एक पीस ऑफ पेपर है, और पीस ऑफ पेपर को हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राफ्ट। ओके, अब बिल एक्सेप्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सेप्टेंस। ओके, अब ये जो बिल है, ये बिल आ गया मिस्टर ए के पास, बट ये बिल है क्या, समझा कैसे? तो उसके लिए एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे मे भी समझ जाए। ये है कंपनी। कंपनी क्या कर रही है? गुड सोल्ड कर रही है। गुड सोल्ड किसको कर रही है? एक पर्सन को। और कंपनी क्या कर रही है? गुड्स परचेस कर रही है। परचेस, सेल्स, गुड्स। ओके, अब क्या हो रहा है कि अगर गुड्स सेल कर रही है कंपनी, तो कंपनी को उसके रिटर्न में क्या आना चाहिए? पैसे। और अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो हो गया क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स तो कंपनी क्या करेगी कि लिए ये पर्सन, जो पर्सन गुड्स परचेस कर रहा है कंपनी से, उसके लिए कंपनी के लिए हो जाएगा वो डेटर्स। और सेम क्या हो जाएगा? कंपनी को पे करना है किसको? ये पर्सन को। बट कंपनी में पैसे नहीं है तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स। ओके, तो इसमें एक सिंपल और समझते हैं कि इस पर्सन से पैसे क्या आने वाले हैं? रिसीवेबल है। रिसीवेबल है। और इस पर्सन के लिए पेमेंट क्या है कंपनी के लिए? पेबल है। तो अगर बिल बना के दे रहे हैं तो कंपनी को अगर पैसे आने वाले हैं तो कंपनी के क्या हो जाएंगे? वो
रिसीवेबल। तो हमारे केस में क्या था, बिल, इस बिल का पैसा आना बाकी है, तो ये हो जाएगा कंपनी के लिए बिल रिसीवेबल। ओके डन। ओके, अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है और पेमेंट करता है, इस टर्म को क्या बोलेंगे? अगर पेमेंट करता है, इसको हम बोलते हैं ऑनर्ड, मतलब उस बिल का पेमेंट हो चुका है। अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब क्या, कि उसका पेमेंट नहीं हुआ है। अगर इसका जर्नल एंट्री डिस्कस करें, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड की। तो गुड्स सोल्ड का फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, हमारे पास से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, किसके पास जा रहा है, मिस्टर बी के पास जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से जा रहा है गुड्स। तो हम गुड्स भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं सेल्स। तो मैं वर्ड यूज करूंगा सेल्स। सेल्स हो रहा है, ये सेल्स किसको जा रहा है, बी को। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री होगा हमारा बिल देने का। बट बिल देने का मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्ट है, एक पीस ऑफ पेपर देने को हम एंट्री ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग टर्म में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिसमें फाइनेंशियल टर्म इन्वॉल्व होते हैं। एक पीस ऑफ पेपर को एक्सचेंज करने में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं, तो हम लोग उसका एंट्री पास नहीं करना है। नेक्स्ट क्या होगा, बिल एक्सेप्टेंस। तो बिल एक्सेप्टेंस करने का एंट्री नहीं होता, बट बिल एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉई को वापस रिटर्न करने का एंट्री होगा। तो ड्रॉई की बुक में क्या होगा, वो बिल आ रहा है, तो बिल जब आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, वो बिल। और बिल क्या है हमारे लिए, रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल किसके पास से आ रहा है, बी के पास से आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल टू बी, इजी। नेक्स्ट क्या होगा, ड्रॉई जाएगा ड्रॉवर के, ड्रॉवर जाएगा ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए, पैसे मिल गए, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, करेक्ट। ये कभी की बात है, ड्यू डेट की, जो लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ का जो भी पीरियड होगा, उस पीरियड के बाद ये होगा। इन केस अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हमको पैसे किससे लेने हैं, हमको पैसे लेने हैं बी से, बी अकाउंट डेबिट। और हम बी को क्या देंगे, उसका बिल रिसीवेबल वापस कर देंगे कि ये लो बॉस, आपने हमको पैसे नहीं दिए, अपना बिल लो और हमको। आप ध्यान दोगे कि हम जो बिल ड्रॉ की एंट्री है और जो बिल कैंसिलेशन की एंट्री है, दोनों एंट्री क्या है हमारी, रिवर्स एंट्री है। किसकी रिवर्स है, बिल ड्रॉ की और बिल डिसऑनर्ड की। इस केस को हम बोलेंगे ऑनर्ड, इसको बोलेंगे हम डिसऑनर्ड। ओके।